जी हाँ, आज हम फिर एक सच्ची घटना के बारे में जिक्र करने वाले हैं। दरअसल यह घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला की। मेरठ जिला में आने वाला एक गांव होता है। उस गांव की रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम होता है कांता देवी। दरअसल कांता देवी की जो शादी हुई थी 8 साल पहले हुई थी। शादी होने के 1 साल के बाद ही कांता देवी के जो पति होते हैं वो एक्सपायर कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब पति के खत्म होने के बाद कांता देवी अकेली पड़ जाती है, क्योंकि कुछ ही दिन तो हुए थे शादी होने के। अब करे तो क्या करे कांता देवी। मायका भी इतना मजबूत नहीं था कि वो बहुत सहारा देता। इसलिए कांता देवी क्या करती है, गांव में ही अपनी जीविका चलाने के लिए वो जानवरों को पाल लेती है और किराने की दुकान एक खोल लेती है। और कांता देवी की एक देवरानी होती है जिसका नाम होता है मधु। अब जब मधु के जो हस्बैंड है वो बाहर रहते थे। देवरानी जेठानी दोनों मिलकर घर का सारा काम और दुकान का काम, जानवरों का पूरा चारा से लेकर सारा चीज संभाल रही थी। घर में कोई मर्द नहीं था। फिर क्या था कि उस गांव के बगल में एक मंदिर था। उस मंदिर में रहने वाले एक पुजारी होते हैं जिनका नाम होता है सुंदर सिंह। सुंदर सिंह जो थे उनका उस गांव में आना जाना लगभग बराबर रहता था और वो अपनी छब को अच्छी बनाए थे। इसलिए उस गांव में जो है सुंदर सिंह किसी के यहाँ भी खाना पीना खा लेते थे या उठना बैठना हो जाता था। एक दिन सुंदर सिंह जो है कांता देवी के दुकान पर आते हैं और कांता देवी पर जब उनकी नज़र पड़ती है तो उनका जो ईमान था वो डोल गया। दरअसल कांता देवी की शादी हुई अभी 7-8 साल ही हुए थे और वो विधवा महिला थी। गठीला बदन था, नैन नक्श अच्छे थे। क्या खूब की अदा थी, ईश्वर ने दिया था। अब कुदरत का करिश्मा कहें या दुर्भाग्य कहें कि जो है शादी होते ही पति का स्वर्गवास हो गया। अकेलापन था। अब सुंदर सिंह को लगा कि ये महिला इतनी सुंदर है, अगर ये जो है इस पर मैं डोरा डालता, अगर ये फंस जाती तो बात बन जाती। चूंकि ये विधवा महिला है, इसके पास कोई आगे पीछे है नहीं। अब सुंदर सिंह जो है क्या करते हैं कि दिमाग लगाते हैं कि इसको अपने जाल में फंसाने के लिए क्या करूं। तब उनको समझ में आता है कि अकेली महिला है, ये दुकान पे रहती है, सुबह शाम आएंगे और बातें करेंगे, संभाल लेंगे और कहीं ना कहीं जो प्रोसेस से आगे बढ़ेगा और मेरे कब्जे में आ जाएगी। अब क्या है कि सुंदर सिंह जो है सुबह शाम दुकान पर आने लगते हैं, कभी सामान लेने के बहाने, कभी कुछ और बहानों से। और वो जो है कांता देवी से जो है 10 मिनट 20 मिनट बात करने लगते हैं। फिर एक दिन जो है सुंदर सिंह कहते हैं कि देखिए जो है बहू रानी, आप कई गैया रखी हैं, कई भैंसियाँ हैं आपके पास और थोड़ा जो है शारीरिक कमजोरी है हमको। अगर 1 लीटर दूध आप दे देती हैं, आधा लीटर सुबह आधा लीटर शाम को, तो जो मेरी वीकनेस है, अंदर की कमजोरी है, वो दूर हो जाएगी। और आपका जो पैसा होता है, चूँकि आप दूध को सेल करती हैं, तो हम उसके एवज में जो पैसा बनता है हम आपको देंगे। कांता देवी बोलती है देखिए महाराज, जो है आप मेरे गांव के जो है संत महात्मा हैं, हमारे गांव का जो मंदिर है उसके पुजारी हैं, हम आपसे पैसे नहीं ले सकती हूँ। चूँकि दान पुण्य करना भी हम लोगों का धर्म है। अब पता नहीं ईश्वर ने ऐसा क्यों दंड दिया है और मैं नहीं चाहती हूँ कि जो है मेरे पुण्य प्रताप में कोई कमी रह जाए। चूँकि वो बड़ी साधारण महिला थी और जो है सुंदर सिंह को कहती है कि एक काम करिएगा कि मैं दूध तो नहीं पहुँचा सकती है, सुबह शाम आपको लेने के लिए आना पड़ेगा। सुंदर सिंह सोचते हैं कि लो बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मौका तो मिल गया। अब सुंदर सिंह जो है सुबह शाम दूध लेने के लिए आने लगते हैं। एक दिन जो है सुंदर सिंह जब आते हैं तो देखते हैं कि कांता देवी घर पे अकेली है। दरअसल कांता देवी है और उनकी जो देवरानी थी मधु, 2 ही लोग थे। इसलिए सुबह शाम जो है चारा लेने के लिए जाना पड़ता था, तो एक को घर पे रहना पड़ता था। क्योंकि जानवर थे, गैया थी, भैंसियाँ थी और दुकान भी थी। तो कभी जो है कांता देवी चारा लेने काटने के लिए जाती थी, तो कभी कभार मधु जाया करती थी। तो इस दिन कांता देवी जो है मधु से कहती है देखिए मुझको खाना भी बनाना है और दुकान भी देखना है, जानवर भी, आप चली जाओ आज। तो मधु कहती है ठीक है दीदी मैं चली जाऊँगी। वो चारा काटने के लिए बाहर चली गई थी, तो इसलिए कांता देवी घर पर अकेली थी। और सुंदर सिंह देखते हैं कांता देवी अकेली है।
सुंदर सिंह दूध लेते हैं और कहते हैं कि बहू जी, आज जो है मैं आपके लिए कुछ प्रसाद लाया हूँ, स्पेशल प्रसाद, और लीजिए आप खा लीजिए। तो कांता देवी सोचती है कि साधु संत महात्मा जी हैं, इनका प्रसाद जो है बड़ा फलित होता है। वो क्या करती है कि प्रसाद लेती, खा लेती। प्रसाद खाने के बाद सुंदर सिंह डल्लू उठाते हैं दूध का, उस चल देते हैं। लगभग आधे घंटे के बाद सुंदर सिंह लौट कर जब आते हैं तो देखते हैं कांता देवी बेहोश हो चुकी है। अब सुंदर सिंह को यही मौका चाहिए था। सुंदर सिंह कांता देवी को उठाते हैं, एक कमरे में ले जाते हैं, कुंडी लगाते हैं और उसके सारे कपड़ों को निकाल देते हैं। सारे कपड़े निकालने के बाद सुंदर सिंह जो चाहते थे उस सारी चीज़ों को करते हैं। उस महिला के साथ जो है उसकी इज्जत आबरू तार करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं कि सुंदर सिंह यथास्थिति छोड़कर जो है कांता देवी को वहाँ से निकल लेते हैं। लगभग कुछ समय के बाद, घंटा डेढ़ घंटा के बाद जब मधु घर पे आती तो देखती है कि कांता देवी निर्वस्त्र चारपाई पर पड़ी है। उसके जो है चारपाई पर जो बिस्तर है वो भी इधर उधर हुआ है, और देखकर जान जाती है कि जो है दीदी के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। तो पानी लाती है और कांता देवी के मुख पर पानी छिड़कती है, मुंह धुलती है, तो कांता देवी को होश आ जाता है। जब कांता देवी जागती है तो मधु पूछती, दीदी ये क्या हुआ, जैसे कुछ गड़बड़ हुआ आपके साथ, आप बेहोश क्यों हैं? तो कांता देवी बताती है कि दरअसल संत जी आए थे, पुजारी जी, और मुझको प्रसाद दिए और वो तो चले गए। पता नहीं किसने आया मेरे साथ इस तरीके से गलत काम किया। अगर इन चीज़ों को बाहर कहीं बताया जाएगा तो बड़ी भद्दगी होगी, बड़ी बदनामी होगी, इसलिए इसको छुपा लिया जाए। तो मैं तो कहती, हाँ दीदी सही कह रही हूँ, हम दोनों ही तो हैं घर पे, बड़ी समाज में भद्दगी होगी। और दरअसल पुजारी जी ऐसा कर नहीं सकते हैं, चूँकि वो संत महात्मा हैं, वो तो चले भी गए थे, आप बता रही हैं। तो कांता देवी कहती है, हाँ जो है देवरानी बात यही है कि वो चले गए थे। अब दोनों लोग जो है वो पुजारी जी पर विश्वास नहीं करते हैं और दोनों लोग इस बात को छुपा लेते हैं। फिर लगभग 2 दिन के बाद जो है पुजारी जी सुंदर सिंह आते हैं दूध लेने के लिए और कांता देवी से बात कर रहे थे। तो कांता देवी दरअसल सुंदर सिंह को थोड़ा करीब से मानने लगी थी, इसलिए सुंदर सिंह को अपनी सारी बातों को बताती है कि गुरुदेव इस तरीके से मेरे साथ किसी ने कुकृत्य किया, समझ में नहीं आता किसने किया। तो मौका था, सुंदर सिंह जो है अपना आँव बाँव करते हैं, उंगली आते हैं, इधर उधर देखते हैं, हाथ की रेखाओं को देखते हैं खुद की, फिर कुछ देर गहन मंथन की बात बताते हैं। देखिए बहू रानी, आपके घर में भूत है और आपको काफ़ी दिन से मौका तलाश रहा था और मौका पाया, उसी भूत ने आपके साथ गलत किया। अब सुंदर सिंह अपनी चाल मार गए, अंधविश्वास वाली चाल। फिलहाल समाज में, गांव में जो है किसी को जो है अगर भ्रम में डालना है तो उसको भूत प्रेत की बातों में लाइए, बड़े आसानी से फंस जाएगा। अब कांता देवी घबरा जाती, बोलती है कि गुरुजी अब कैसे ठीक हो गए, जो भूत है हमारे घर से कैसे जाएगा? तो सुंदर सिंह बताते हैं, एक काम करिए, मैं एक पर्चा बना देता हूँ ये पूजा पाठ का, आप सारी व्यवस्था कीजिए, मैं आकर सारी पूजा पाठ को कर दूंगा, वो भूत को मैं भगा दूंगा यहाँ से। अब कांता देवी मधु दोनों लोग मिलकर सारी सामग्री को इकट्ठा करते हैं और दूसरे दिन जो है सुंदर सिंह आते हैं, लगभग दिन भर पूजा पाठ करते हैं, पूरा एकदम छछंद फैलाते हैं सुंदर सिंह। उसके बाद शाम को जाने लगते हैं तो कांता देवी और मधु दोनों मिलकर कुछ दान दक्षिणा देने लगते हैं। तो सुंदर सिंह कहते हैं कि ऐसा है कि हम ये दान दक्षिणा नहीं लेंगे, ये थोड़ा पुण्य प्रताप हमको भी चाहिए, मैं गाँव आपका जो है पुजारी हूँ, आपके गाँव का, आपके मंदिर का, तो मैं नहीं लूँगा। ठीक है, फिर कभी देना होगा कुछ दे देना, वैसे भी तो आप लोग दूध दे रही हैं। तो ये दोनों बड़ा प्रभावित होती हैं और सुंदर सिंह के जाल में कुछ ज़्यादा फंस जाती हैं। फिर लगभग 2-4 दिन बीतता है, सुंदर सिंह आते हैं तो देखते हैं मधु अकेली है, तो पूछते हैं कि कांता कहाँ गई? तो मधु बताती कि उनके जो है मायके में शादी परोजन का कुछ फंक्शन है, वहाँ पे गई हैं, 2-3 दिन में आएंगी। तो सुंदर सिंह को लगा, वाह मौका तो बड़ा अच्छा है, कांता देवी से क्या कम थोड़ो है मधु, गजब का। तो सुंदर सिंह अपना दिमाग लगाते हैं और शाम को फिर दूध लेने आते हैं, थोड़ा समय से आते हैं, बताते हैं देखिए आज मंदिर पे कीर्तन भजन है, आप भी आइएगा, प्रसाद ग्रहण करिएगा, जाइएगा, और इसमें कोई बात थोड़ो है। तो मधु कहती ठीक है बाबा आऊँगी। मधु भी चली जाती है मंदिर पर कीर्तन भजन सुनने। शाम को सारा काम निपटा कर
वहाँ पर पहुँचते तो गांव के तमाम लोग, महिलाएं थी, तमाम पुरुष थे। कीर्तन भजन किया जाता है। शाम के लगभग 9:30-10 बज चुके थे। सभी को प्रसाद वितरण करते हैं बाबा जी। मधु को अभी दिए नहीं थे तो मधु रुकी थी। सभी लोग जाने लगते हैं तो मधु बोलती है कि बाबा जी हमको भी प्रसाद दे दीजिए, चली जाओ। तो बाबा जी कहते हैं देखिए आपके लिए स्पेशल प्रसाद रखा हूँ, सबको जाने दीजिए तो मैं आपको दे दूंगा, चली जाइएगा। क्या देर थोड़ा हो रही है, अभी रात के 9:30-10 तो बज रहे हैं। तो मधु बोलते ठीक है बाबा। सभी लोग के जाने के बाद क्या करते हैं, बाबा जी स्पेशल प्रसाद लाते हैं और मधु को भी दे देते हैं। मधु खाने के बाद लगभग आधे घंटे के बाद मधु भी जो है चक्कर आता है, बेहोश हो जाती है। अब बाबा जी को तो यही मौका चाहिए था। बाबा जी कम से बिना मौका गवाए उठाते हैं मधु को, बगल में खेत था वहाँ पर ले जाते हैं और मधु के साथ कुकृत्य करते हैं। सुंदर सिंह बाबा जी लगभग 2-2.5 घंटे तक बाबा जी मधु के साथ 2-3 बार जो है कुकृत्य करते हैं। चूँकि बाबा उस दिन अच्छा मौका देखकर जो है दवा भी खा लिए थे, ऊपर से दूध का डोज जो है पुरजोर मारा था। 2-3 बार संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद लगभग रात के 12 से 1 बज चुके थे। तब उनका एक जो है मित्र और होते हैं, वो भी बाबा होते हैं। लगभग वहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक मंदिर था। दरअसल सुंदर सिंह थे और उस मंदिर के जो उनके मित्र पुजारी थे उनका नाम था सुंदरलाल। सुंदरलाल को फ़ोन करते हैं कि आइए पुजारी जी, आज बढ़िया जो है इंतजाम किया हूँ आपके स्वागत के लिए। और बताते हैं तो सुंदरलाल दौड़े दौड़े मोटरसाइकिल उठाते हैं, आकर मंदिर पर पहुँचते हैं तो बताते हैं देखिए खेत में है। और सुंदरलाल भी जाते हैं और देखते हैं कि सुंदर सा बदन देखकर ऊपर से अजोरिया रात की परछाई पड़ रही थी तो मधु का जो चेहरा था, शरीर था और ही खूबसूरत लग रहा था। सुंदरलाल ने भी अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। लगभग सुबह के 3:30 से 4 बज चुकी थी तो सुंदर सिंह बोलते हैं कि मधु अभी जब जागेगी, होश में आएगी तो हमारे बारे में सारे बयान को गांव में बताएगी और कहीं न कहीं हमारी बदनामी होगी। क्या किया जाए? तो सुंदरलाल कहते हैं क्यों ना इसका गला पकड़ कर दबा दिया जाए, खत्म हो चल जाए, ले चल के नदिया पे फेंक दिया जाएगा। सुंदर सिंह कहते हैं हाँ बात तो सही करें। अब दोनों लोग क्या करते हैं, मधु का पकड़ के गला दबा देते हैं। मधु जो होती है वो छटपटाती, थोड़ी देर उसके बाद में वो दम तोड़ देती है। मधु के ख़त्म हो जाने के बाद, डेड हो जाने के बाद ये दोनों क्या करते, एक बोरा होता उसमें भरते हैं और मोटरसाइकिल पर बीच में रखकर दोनों लोग निकल पड़ते थे। और लगभग सुबह के 4:30 बज रहे थे तो जो है पास पड़ोस के लोग जो है वॉकिंग के लिए रोड पर आए थे तो देखते हैं कि दो बाबा एक मोटरसाइकिल में, बीच में कुछ सामान है। कभी ऐसे दिखे नहीं, बात तो कुछ अजीब लग रही है। बाबा को रुकाया जाए तो कुछ लड़के भी थे, वो बाबा को रुकाते हैं और बाबा को जब रुकवाते हैं तो बाबा दोनों घबराए हुए थे। तो बोलते क्या है बाबा, काहे घबराए हुए हो? हाँ, तो बाबा कुछ बोलते नहीं। तो देखते हैं बीच में बोरा है, बोरे में भरा हुआ है। तो एक लौंडा होता, वो हाथ मारता था तो उसको कुछ संदेह होता है तो बोरा को नीचे उतरवाता है। जब खुलवाता बोरा तो उसमें देखता है कि एक महिला जो है उसकी मरी हुई मृत महिला है। जब उसको ये लोग चेहरा देखते तो पहचान जाते कि ये तो गाँव की मधु है। अब जब बाबा से पूछते हैं कि ये कैसे हुआ तो बाबा लोग खामोश हो जाते हैं। लोग समझ जाते हैं कि इन दोनों बाबा ने मधु का काम तमाम कर दिया है। फिर क्या करते, गांव वाले जुटते हैं, बाबा को ले दनादन दे दनादन, ले ठेवना दे ठेवना, बल भर होते हैं। बल भर होने के बाद लहूलुहान करने के बाद पुलिस प्रशासन को फ़ोन करते हैं। पुलिस प्रशासन आती है और दोनों बाबा को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। फिलहाल इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान परेशान करना नहीं, बल्कि ये जागरूक करना है, सचेत करना है कि महिलाओं को कि भैया अकेली हो तो किसी भी बाबा ही पुजारी नहीं, किसी मर्द गैर मर्द पर विश्वास मत करो, क्योंकि कब किसकी वासना का भूत सवार हो जाए इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। इसलिए अपनी आबरू बचा कर चलिए और जो है सुरक्षित रहने के लिए चालाक भी बनिए। और मर्द जो होता है, अगर घर का मर्द ना हो तो बाहरी पुरुष से थोड़ा सावधान रहिए। फिर मिलेंगे आप सभी भैया लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भैया को नमस्ते, प्रणाम, सभी को